Hey everyone, welcome back to my channel. I am back with a new video. Today I am going to explain some important things about polymyalgia rheumatica. So basically polymyalgia rheumatica एक inflammatory disorder है जिसकी वजह से muscle pain and stiffness start हो जाती है आपके neck में, shoulder girdle में and in your pelvic girdle. So ये clinical syndrome है जिसमें काफ़ी टाइटनेस हो जाती है नेक में, शोल्डर गर्डल में और पेल्विक गर्डल में. As you can see in this diagram, the patient will feel some aching, moderate intense pain in the shoulder region and in your hip region. Now if I will talk about pathophysiology. So pathophysiology का मतलब है कि अगर किसी सिंड्रोम या डिजीज़ की वजह से फंक्शंस चेंज हो रहे हैं, so that's called pathophysiology. Now in case of pathophysiology, the patient will suffer severe pain in the proximal muscle group. Proximal muscle group means which are closer to the body. जैसे बात करें शोल्डर की या अपर आर्म की या pelvic area या थाई की, this comes under the proximal area. Now in this case there will be no evidence of disease. अगर आप मसल बायोप्सी करेंगे तो उस केस में मसल में कोई भी डिज़ीज़ की एविडेंस नहीं मिलेगी इन केस ऑफ पॉलीमायल्जिया. नाउ मसल स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रोमायोग्राफिक फाइंडिंग्स नॉर्मल होगी. इलेक्ट्रोमायोग्राफी के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी. ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होती है जिससे मसल्स की और उन मसल्स को कंट्रोल करने वाली नर्व सेल्स की, मोटर न्यूरॉन्स को एसेस करते हैं. इससे हम नर्व की डिसफंक्शन या मसल डिसफंक्शन का पता लगाते हैं. तो दिस इज़ ओनली द case of electromyography. Now if I will talk about the incidence, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी विच मीन्स द रेट. सो फ्रीक्वेंसी 200 पीपल में से सिर्फ एक ही इन्फेक्टेड मिलेगा और वो भी 50 ईयर्स से ज़्यादा. मेनली ओल्डर पेशेंट्स ही इफ़ेक्टेड होते हैं. अब मैं मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी की बात करूँ, सो दिस मीन्स इससे इंसान की डेथ नहीं होती है बट इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट. 2 से 4 साल का ट्रीटमेंट मस्ट है और डेथ केस नहीं है इसका अभी तक. और अगर मैं रेस की बात करूं तो वाइट पीपल इस केस में ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं. एंड सेक्स की बात करूं तो मेल्स के कंपैरिजन में जस्ट डबल इफ़ेक्टेड होती है. सो दिस इज़ द इंसिडेंस ऑफ पॉलीमायल्जिया rheumatica. और इफ़ आई विल टॉक अबाउट साइंस, अगर वो पेशेंट कौन कौन से ऐसे साइंस शो कर रहा है जिससे आपको कॉन्फिडेंट हो कि हाँ दैट द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम पॉलीमायल्जिया rheumatica. सो द फर्स्ट साइन इज़ नो मसल एट्रॉफी. So muscle atrophy which means muscle wasting or the shrinkage of muscle. So in this case the patient will not have any muscle atrophy. पेशेंट की मसल्स में कोई वेस्टेज और श्रिंकेज नहीं होगा, ये एक इसका साइन है. दूसरा, मसल टेंडरनेस नहीं होगी. मसल टेंडरनेस मीन्स पेन और यू कैन से सोरनेस और पेन फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर. सो मसल टेंडरनेस इसमें है. सो द पेशेंट विल सफ़र अ पेन. एंड द थर्ड इज़ डिक्रीज्ड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स सेकेंडरी टू पेन. मैं इसमें बात करूँ, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज्ड होगा वो भी पेन की वजह से. वैसे रेंज ऑफ मोशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पेन की वजह से वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी. सो 3 साइंस वी ऑल हैव सीन. फर्स्ट इज़ मसल एट्रॉफी नहीं होगी, मींस मसल एट्रॉफी नहीं होगी मतलब जो भी मसल वेस्टिंग और श्रिंकेज है मसल का वो इसमें नहीं मिलेगा आपको. दूसरा, मसल टेंडरनेस नहीं होगी, पेन मसल टेंडरनेस होगी सॉरी, इसमें पेन और सोरनेस होगी. और तीसरा है रेंज ऑफ मोशन जो होगा जॉइंट्स का वो कम होगा, वो भी पेन की वजह से. दैट्स आर द 3 सिम्टम्स. नाउ आई विल टॉक अबाउट द सिम्टम्स. पेशेंट को देख के आप उसके सिम्टम्स को देख के आप बता सकते हैं कि उसे पॉलीमायल्जिया rheumatica है. तो द फर्स्ट सिम्टम इज़ पेन एंड स्टिफनेस इन द प्रॉक्सिमल मसल ग्रुप्स. सो पेन तो होगा ही, साथ में स्टिफनेस, टाइटनेस रहेगी प्रॉक्सिमल मसल्स विच मीन्स विच आर क्लोजर टू द बॉडी. जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इन द शोल्डर, इन द अपर आर्म, pelvic एरिया एंड इन योर थाई. सो दीज मसल ग्रुप्स विल बी worsen in the pain
एंड मॉर्निंग में ये पेन जस्ट डबल हो जाएगा, द पेशेंट विल फील पेन इन द मॉर्निंग। और इसमें लो ग्रेड फीवर रहेगा, वेट लॉस, थकान, डिप्रेशन, लेकिन इसमें यह है कि वीकनेस फील नहीं होगी पेशेंट को। एंड इन केस ऑफ एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स which means that the symptoms which develop very quickly। सो मैं सारे सिम्टम्स को एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। फर्स्टली पेन और स्टिफनेस होगा प्रॉक्सिमल मसल ग्रुप्स में, और मॉर्निंग में ये पेन बहुत ज़्यादा होगा, और किसी बहुत देर तक रेस्ट के बाद अगर आप फिर से कोई वर्क करते हैं इन एक्टिविटी के बाद, तो ये पेन और वर्सन होगा। एंड लो ग्रेड फीवर रहेगा, वेट लॉस एंड फैटीग, the patient will suffer from depression and there will be no weakness and the symptoms will occur very quickly. So these are the symptoms of polymyalgia rheumatica. Now if I will talk about the prognosis of this disease, so the average length is 3 years, 3 साल के टोटल इसका टाइम है। और exacerbation may occur if steroids are tapered too rapidly। मेनली इसमें जो ड्रग्स दी जाती है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, और इन ड्रग्स को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एनासिड्स को अचानक से बंद नहीं करना है, पेशेंट को धीरे धीरे ड्रग को बंद करने के लिए कहना है, नहीं तो इससे कंडीशन और वर्सन होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड रिलैप्स इज़ कॉमन। अगर वो पेशेंट सुधर गया है तो वो फिर से इन कंडीशन से गुज़र सकता है। सो रिलैप्स बहुत कॉमन है इसमें, वो पेशेंट फिर से सफ़र कर सकता है वो सारी चीज़ें। सो प्रोग्नोसिस में 3 चीज़ें देखी। सबसे पहले जो इसकी एवरेज लेंथ होती है इस डिज़ीज़ की वो 3 साल है, और जो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ड्रग्स आप पेशेंट को दे रहे हैं उसे तुरंत बंद ना करें, पेशेंट से कहें धीरे धीरे से बंद करना है, नहीं तो कंडीशंस और ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड द थर्ड इज़, अगर वो पेशेंट ठीक हो गया है तो वो फिर से ख़राब हो सकता है। सो रिलैप्स इसमें कॉमन है। एंड दीज आर द 3 प्रोग्नोसिस विच वी हैव सीन इन rheumatica। नाउ इफ़ आई विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट्स, तो आप पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे जिसमें प्रेडनिसोन देंगे 5 to 60 mg पर डे। और ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि पेशेंट को जो ड्रग्स आप दे रहे हैं वो तुरंत बंद ना करें, धीरे धीरे करके टैपरिंग वे में उसे बंद करें, नहीं तो वो कंडीशंस को फिर से वर्सन कर देगा। सो दीज आर द सम बेसिक नॉलेज अबाउट polymyalgia rheumatica। आई होप you will understand it। Thank you for watching my video and keep smiling. Take care.